श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला इतनी चालाकी से अपने चेहरे को संभाल रहा है ताकि पुलिस को उस पर रत्ती भर शक न हो। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया हो। कोई उसके चेहरे को देखकर ये नहीं बता सकता है कि उसने बेरहमी से अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है। श्रद्धा की हत्या के बाद पूरी तरह से शांत और सामान्य दिखने की वो कोशिश कर रहा है, जबकि 5 दिन तक उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उसमें भी वो नॉर्मल व्यवहार कर रहा था। जो कुछ उससे जांच टीमें पूछ रही थी वो उन सभी सवालों का सही से जवाब दे रहा था और पूरे कॉन्फिडेंस से उसके जवाब पुलिस को मिल रहे थे। जांच टीमों को एक पल भी नहीं लगा कि उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ना उसके चेहरे पर कोई शिकन थी और ना ही कोई डर था। उसके इस व्यवहार को देखकर एफएसएल की टीमें भी हैरान थी। वहीं आफताब की एक महिला दोस्त को भी शौक लगा है। आफताब अमीन पूनावाला की ये महिला दोस्त आफताब की इस हैवानियत को सुनने के बाद हैरान है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि आफताब इतनी खतरनाक साजिश को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वारदात के बाद वो आफताब से तब मिली थी जब आफताब ने उसे अपने उस फ्लैट में बुलवाया था जहां पर वो श्रद्धा के साथ रहता था। आफताब ने अपनी नई नवेली दोस्त को बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या इसी फ्लैट के अंदर कर दी थी। उसकी दोस्त एक डेटिंग ऐप के जरिए उसके संपर्क में आई थी और उसके बाद दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी और जिसके बाद आफताब ने उसे रिक्वेस्ट करके अपने फ्लैट पर बुलाया था। आफताब का भरोसा करके उसकी दोस्त उसके इस फ्लैट में भी पहुंची थी, लेकिन आफताब के चेहरे को देखकर उसे एक बार भी नहीं लगा था कि जिस फ्लैट के अंदर वो दाखिल हो रही है उस फ्लैट में किसी दूसरी लड़की के शव के टुकड़े थे। लेकिन जब युवती को श्रद्धा हत्याकांड में आफताब का नाम सुनाई दिया तो आफताब की महिला दोस्त ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और बताया कि जब उसने आफताब की इस हैवानियत के बारे में सुना तो वो हैरान है। वो दिल्ली पुलिस को कुछ बताना चाहती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जिस घर में वो गई थी उस घर में एक हैवान रह रहा था। दरअसल श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब फिर से डेटिंग ऐप के जरिए नई लड़कियों की तलाश शुरू करने लग गया। अचानक से उसे एक लड़की डेटिंग ऐप के जरिए मिली और बम्बल ऐप के जरिए उसने उससे बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे आफताब ने उसे अपने भरोसे में ले लिया और एक दिन उसने अपने इस महिला दोस्त को अपने उस फ्लैट में बुला लिया जहां पर वो श्रद्धा के साथ रहता था। आफताब की ये महिला दोस्त कत्ल के बाद उसके फ्लैट में पहुंची थी, लेकिन जब वो आफताब से मिल रही थी, उससे बात कर रही थी, तो उसे एक बार भी नहीं लगा कि आफताब ने इतनी बड़ी हैवानियत अपनी लिव इन रिलेशनशिप दोस्त के साथ की थी। आफताब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था और इसी वजह से उसने अपनी इस दोस्त को एक अंगूठी भी गिफ्ट कर दी थी। हालांकि अंगूठी आर्टिफिशियल थी। इस दोस्त को ये भी नहीं पता था कि अंगूठी उसे गिफ्ट में मिली है वो श्रद्धा की है। दिल्ली पुलिस ने इस अंगूठी को अपने कब्जे में ले लिया है। आफताब की महिला मित्र ने दिल्ली पुलिस को कई अहम जानकारियां दी है, तो वहीं दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे सबूतों की अभी भी तलाश है जिसमें पुलिस आफताब से मिलने वालों से वो जानकारी इकट्ठा कर रही है जो इस कड़ी को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सके, क्योंकि आफताब जिस दिन से पुलिस की गिरफ्त में आया है उसी दिन से उसके चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिससे उसे पछतावा हो रहा हो। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब नार्को टेस्ट की तरफ आंखें गड़ाए बैठी है, क्योंकि उसे इस नार्को टेस्ट से काफी उम्मीदें हैं और जिन सवालों का जवाब उसे आफताब से लेना है वो नार्को टेस्ट में ही आफताब दे सकता है। आफताब जब पॉलीग्राफ टेस्ट में शामिल हुआ था तभी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था जिससे उसे डर लग रहा हो। वो बड़े शांत दिखने वाले चेहरे से पॉलीग्राफ टेस्ट देने आया था और 5 दिनों तक उसने अपने चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं आने दिया जो एक कातिल के चेहरे पर होता हो। आफताब उसके बाद तिहाड़ जेल गया और तिहाड़ जेल में भी वो देर रात तक आराम से सोता रहा। तिहाड़ जेल में भी उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लू पुलिस को नहीं मिला जिससे वो आफताब के खिलाफ कुछ ठोस सबूत बना सके। अब देखना ये होगा कि आफताब नार्को टेस्ट में कैसे जवाब देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा।
अगले एपिसोड में क्राइम की फिर एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर रहूंगा।